स्थित रहेंगे, जो अव्यवस्थित खान-पान और अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ प्रदान करते रहेंगे, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अब चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपका प्रेम संबंध की आपकी बात करें, तो मंगल महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी और पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधी संबंध जो है उनके अंदर उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बीच में कुछ कहा-सुनी भी होगी, आपके प्रियतम भी किसी बात पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जो आपको नागवार गुज़रेगा, फिर भी आप अपने रिश्ते को सँभालने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहेंगे। इससे आपका प्रेम संबंध विधिवत रूप से चलता रहेगा और आपको अपने रिश्तों को सँभालने के लिए उनके साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय तो रहेगा और आपस में ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी आप अच्छे से कर पाएँगे। एक-दूसरे पर भरोसा जताएँगे, रिश्ते में सच्चाई रखेंगे, लेकिन सप्तम भाव के दोनों ओर ग्रहों का जमावड़ा होने के कारण आप अपने जीवन साथी के बीच बार-बार झगड़ा की स्थिति बनती रहेगी और ससुराल में भी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, जिसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब चलिए पारिवारिक जीवन की तरफ बात करेंगे आपके। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, परिवार के लोगों के प्रति आदर की संभावना बढ़ेगी और आपस में प्रेम व भाव बढ़ेगा। हालाँकि दूसरे भाव में केतु की पूरे जो है महीने हैं वो उपस्थिति के कारण एकादश भाव में बैठे मंगल की दृष्टि से कुटुंब के लोगों में संपत्ति अथवा किसी अन्य मुद्दे को लेकर कहा-सुनी या झड़प होने की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन चौथे भाव के स्वामी मंगल के एकादश भाव में होने के कारण परिवार की जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, संपत्ति में इजाफा होने के योग भी बन सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके भाई-बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएँ परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका नैतिक दायित्व भी बनता है और दूसरे भाव में केतु आपको द्विअर्थी संवाद करने में माहिर बनाएगा। ऐसे में आपको किसी को अपनी बात बुरी भी लग सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखते हुए किसी से भी बातचीत करनी चाहिए और अपने संबंधों को बचा के रखना चाहिए खराब होने से। अब चलिए उपाय बताएँगे, क्योंकि इस महीने आपको कुछ ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आपके सामने आने वाली हैं, तो उन दिक्कतों को आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे उसके लिए हम उपाय बताएँगे, तो काफ़ी हद तक वो मुसीबतें हैं कम होंगी। तो उपाय क्या है? आपको अपनी राशि स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद खाने की वस्तु भेंट करनी चाहिए और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरा पालक खिलाएँ और गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन अर्पित करते हुए पूजा अर्चना करें। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई अपनी कुंडली या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहता है, तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaधर्म@gmail.com है। उस पे संपर्क करें और मात्र 101 रुपए में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।